नमामि यमुनामहं सकलसेतिहेतुं मुदां मुरारिपदपङ्कजस्फुर्दमन्दरेणुदटां तटस्थनवकाननां प्रकटमोदपुष्पाम्बुनां सुरासुरसुपूजितः समर्पितुं श्रियं शकृतिं कलेन्दगिरिमस्तके पददमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोलस प्रकटगण्डशैलोलता शघोषगदितन्दुरा समतिरूढलोलोत्तमा मुकन्दरतिवर्धने जयति पद्मबन्धुसुतां भुवनपावनी मतिगतामनेकस्वने प्रियावैर्विसेवितां सुखमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कणा प्रकटमुक्तिका वालुका नितम्बतटसुन्दरी नमत कृष्णतुर्यप्रियाम् अनन्तः गुणभूषिते शिवविरञ्चिते वस्तुते घनाघननिभे सदा ध्रुवपराशरावेष्टदे विशुद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीव्रते कृपाजलधि संश्रिते मम मनः सुखं भावया यया चरणपद्मजा मुरारिपो प्रियं भावुका समागमनतो भव सकलसिद्धिता सेवितां दया सकलस्तामिया कमलजा सपत्नी वद हरिप्रियकलेन्दया मनसि मे सदा स्नेयतां नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते भयपानत यमोऽपि भगिनीसुतां कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवना तव हरे यथा गोपिका ममस्तु तव सान्निध्यो तनुनवत्पमे तावता न दुर्लभतमारति मुरारिपो मुकुन्द प्रिये अतोस्तु तव लालना सुरधुनि परं सङ्गम तवेव भुवि कीर्तिका न तु कदापि पुष्टि स्थिति स्तुतिं तव करोति कमलजा सपत्नी प्रिये हरे हरधनुसेवया भवति चोख्यमा मोक्षता इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गम स्मरसमर्जनानुभिः सकलगात्रिजे सङ्गम तवष्टगधिकं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भवति वे मुकुन्देरति दया सकलसिद्धयो मुरारिपुष्य सन्तुष्यति स्वभावविजयो भवे वदति वल्लभ श्रीहरे स्वभाव विजयो भवे वदति वल्लभ श्रीहरे। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। महाप्रभु जी परम दयाल की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। इतने दिन हम कृष्णदास जी की वार्ता पढ़ रहे थे। अब आगे की वार्ता तीसरा भाग है। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक दामोदर दास सांभलवारे खत्री कन्नौज के वासी इनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। दामोदर दास को बालपने ते विरह तो जो श्री ठाकुर जी की प्राप्ति कौन प्रकार से हुई। सो दामोदर दास एक समय प्रयाग में आए हते मकर स्नान को। सो कृष्णदास सो मिलाप भयो। तब चर्चा करत कृष्णदास मेघन ने कही कि श्री वल्लभाचार्य जी प्रकट भये हैं, सो दक्षिण में पधारे हैं। कृष्णदेव राजा के समीप मायावाद खंडन किए हैं। उनकी कृपा से निश्चय श्री ठाकुर जी मिलेंगे। मेरे गुरु सो नए हैं, तिनसो कछु कार्य मेरो भयो नाही। ताते अब मैं जहाँ श्री आचार्य जी होंगे तहाँ जाऊँगू। यह दामोदर दास सो कही के कृष्णदास दक्षिण देश गए। जब से दामोदर दास के पास ते कृष्णदास मेघन श्री आचार्य जी के पास गए, तब ते दामोदर दास को विरह बहुत रहे। जो मोको श्री आचार्य जी कौन प्रकार मिलेंगे। यह प्रकार विरह कर महीना में मकर स्नान दामोदर दास किए। सो महासुदी 15 को दामोदर दास मकर स्नान करत हते। ता समय एक तांबे को पत्र गंगा यमुना के संग में ते दामोदर दास के हाथ आयो। सो दामोदर दास घर लाए। जब रात्रि को दामोदर दास सोए तब दामोदर दास को स्वप्न भयो। यह पत्र बाचे ताकि तू शरण जइयो। तब सबरे उठी के प्रयाग में बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण महापुरुष मकर स्नान को आए थे। तिन सबन को बचायो, कोई बाची न सके। तब दामोदर दास काशी में सेठ पुरुषोत्तम दास के यहाँ व्यवहार हतो, तहाँ गए। खरज की हुंडी सेठ पुरुषोत्तम दास के यहाँ ले गए हते। 300 सगरी बात दामोदर दास ने कही। जो यह पत्र श्री आचार्य जी बाचेंगे और काहू की सामर्थ्य नहीं। मोसो कृष्णदास मेघन कही गए हैं, जो श्री आचार्य जी की शरण ते श्री ठाकुर जी मिलेंगे। सो यह सुनी के सेठ पुरुषोत्तम दास को चटपटी लागी। जो मोको कब श्री आचार्य जी को दर्शन होए को।
सो सेठ पुरुषोत्तम की वार्ता के भाव में वर्णन करेंगे। यह प्रकार दामोदर दास दिन 15 काशी रहे, परंतु पत्र को न बाँच्यो। तब कन्नौज में अपने घर आए। ऐसे विरह करत कछुक महीना में श्री आचार्य जी महाप्रभु कन्नौज पधारे। तब गांव के बाहर बाग में उतरे। अब वार्ता प्रसंग 1। जब श्री आचार्य जी कन्नौज पधारे, तहाँ गांव के बाहर एक बाग हतो। तहाँ आप उतरे और कृष्णदास को गांव में पठाए, जो सीधा सामग्री ले आओ। परी काहू सो कहियो मती, जो श्री आचार्य जी आप पधारे हैं। भाव प्रकाश। यह कहे ताको अभिप्राय यह है कि जो दामोदर दास कृष्णदास को मिलेगो, सो दामोदर दास सो पहले आप ही कहे, जो श्री आचार्य जी पधारे हैं। सो दामोदर दास द्रव्य पात्र है, ताते इनके बुलावे की अपेक्षा यह मन में आवे तो कृष्णदास को बिगाड़ हुई, सो ताते बर्जी दिए। जो काहू सो कहियो मती, प्रीति होएगी तो आपको ही आवेगी, यह अभिप्राय जाननो। और दूसरा अभिप्राय यह कि जो दान दिन श्री आचार्य जी कन्नौज पधारे, ताते पहले ही श्री आचार्य जी आपको श्री ठाकुर जी की आज्ञा भी हती, जो यहाँ के कन्नौज के जीव पावन करने हैं। ताते श्री आचार्य जी आप विचारे, जो आज्ञा भई है तो आप ही होएगो, ताके लिए नाही करी हती। तब कृष्णदास गांव में गए, सीधा सामग्री सब लीनी, सो सब लेके चले। तहाँ दामोदर दास राजद्वार ते आवत हते। सो मार्ग में जात कृष्णदास को पहचाने। तब दामोदर दास घोड़े ते उतरी के पास आए। तब दंडवत करी के कहो और पूछियो, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु पधारे हैं। तब कृष्णदास ने विचारियो, ताते कछु उत्तर दियो नहीं। तब दामोदर दास ने विचारियो, जो श्री आचार्य जी बिना एक काहे को आवे। सो जब कृष्णदास चले और तब दामोदर दास पाछे आए और घोड़ा घर पठाई दियो। तब कृष्णदास को और दामोदर दास को दूरी ते आवत श्री आचार्य जी ने देखे। तब दामोदर दास ने दंडवत किए। तब कृष्णदास को श्री आचार्य जी ने पूछी, जो तेने वासो क्यों कहूँ। तब इनने कृष्णदास ने कही, महाराज मैंने तो इनसो नहीं कही। तब दामोदर दास ने श्री आचार्य जी से विनती की, जो महाराज इनने तो मोसो नहीं की कही हो, तो इनके पाछे चलियो आयो हूँ। पाछे श्री आचार्य जी ने दामोदर दास को पूछी, जो पत्र पायो है सो लायो है। तब दामोदर दास ने विनती की, जो महाराज पत्र को कहा काम है। तब श्री आचार्य जी आप कही, जो तो को आज्ञा भई है, जो पत्र बाचे ताकि शरण जाइयो, ताते पत्र ले आओ। तब पत्र मंगवायो। भाव प्रकाश। श्री आचार्य जी ने कृष्णदास को कहो, जो तेने इनसो क्यों कहो। यह कहे ताको कारण यह, जो तेने आज्ञा नहीं। यह कहाँ कहो, तमें हमारे पधारनो तो कहो। तब दामोदर दास ने कही, जो इनने नाही को, मैं इनके पाछे चलियो आयो हूँ। यह प्रकार दैन्यता सिद्ध किए। और दामोदर दास ने कहो, पत्र को कहा काम है। यह कही के दामोदर दास ने यह जताया कि जो आप ईश्वर हो, मोको अनुभव भयो है। तब श्री आचार्य जी कहे, लाभ भगवत आज्ञा होय तैसे ही कर लो। तब श्री आचार्य जी ने पत्र मंगवायो हतो, सो बाचियो। पाछे बाको अभिप्राय दामोदर दास को कहो। पाछे दामोदर दास को नाम सुनायो। पाछे श्री आचार्य जी को दामोदर दास ने अपने घर पधराए। पाछे दामोदर दास की स्त्री शरणी आई। तब दामोदर दास को और उनकी स्त्री को समर्पण करवायो। एक लौड़ी देवी जीव हती, सो शरण आई। तब दामोदर दास ने विनती करी, जो महाराज अब कहाँ आज्ञा होत है, अब हम कहाँ करें। तब श्री आचार्य जी श्रीमुख ने आज्ञा की, जो तुम सेवा करो। तब दामोदर दास ने कही, जो महाराज सेवा कौन प्रकार करें। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कही, जो काहू श्री ठाकुर जी को स्वरूप होए सो देखो। सो एक दर्जी के यहाँ श्री ठाकुर जी को स्वरूप हतो, ताको द्रव्य दे के स्वरूप अपने घर ले आए। पाछे घर सब पोते पात्र सब बदलाए। पाछे श्री आचार्य जी ने वह स्वरूप को पंचामृत करवायो और श्री द्वारकानाथ जी नाम धरियो। भाव प्रकाश। श्री द्वारकानाथ जी नाम याते धरियो कि जो राजनीति सो प्रथम सेवा को विस्तार दामोदर दास के माथे सौंपे हैं। पाछे सिंहासन पाठ बैठाए, दामोदर दास के माथे सेवा पधराए के। पाछे श्री आचार्य जी आप रसोई करी के भोग समर्पियो। समय अनुसार भोग सरायो। तब बीड़ा समर्पण लागे। तब देखे तो पान हरे हैं। तब श्री आचार्य जी दामोदर दास को खींचे के कहे, जो हरे पान श्री ठाकुर जी को न समर्पियो। उत्तम ते उत्तम सामग्री होई सो श्री ठाकुर जी को समर्पिए। श्री ठाकुर जी तो उत्तम ते उत्तम वस्तु के भोगता है, ताते उत्तम ते उत्तम सामग्री होई सो श्री ठाकुर जी को समर्पिए। ता पाछे स्त्री पुरुष भली भांति सो सेवा करन लागे। सो श्री द्वारकानाथ जी की सेवा भली भांति सो होने लगी। और श्री आचार्य जी ने आज्ञा की, जो
पर कालो वस्त्र को थान होय तामे ते श्री ठाकुर जी को न समर्प्यो। सारे परकाले में ते प्रथम श्री ठाकुर जी को लीजिए और उत्तम सामग्री होई तामे ते और ठोर न खर्चिए। ता पाछे स्त्री पुरुष निकी भांति सो सेवा करन लागे और सेवा सामग्री ऐसी हती जो सोने के कटोरों में अमरस राखते सो ऐसो उच्च ताते सो और कोई न जाने जो यामे कछु सामग्री धरी है। या भांति सो दामोदर दास सेवा कर लागे। भाव प्रकाश पाछे वस्त्रादि की रीति बताए। जो और कार्य में कछु आयो हो तो सो वस्तु श्री ठाकुर जी के काम ना आवे। जाके अर्थ उठे तिनको प्रसादी कहावे। ताते पहले श्री ठाकुर जी को सब सामग्री में ते लेनो। श्री ठाकुर जी की सामग्री में ते अन्य ठोर खर्च न करनो। यह प्रकार पुष्टि मार्ग की रीति सबको बताए। सामग्री पूरी सोने के पात्र में मिली जाए, उज्जवल सामग्री रुपये के पात्र में मिली जाए, यह गुण भाव जानियो। सोने के मिश्र स्वामिनी जी के भाव ते रूप के मिश्र श्री चंद्रावली जी के भाव सो सेवा करते। पाछे श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा को पधारे और दामोदर दास श्री ठाकुर जी को जल आप भरते। सो एक दिन दामोदर दास को ससुर दामोदर दास के घर आई के दामोदर दास को कहन लागे, जो तुम जल भरीवे लावत हो सो हमको जाति में लज्जा आवती है। ताते तुम मती भरो, लौड़ी पास जल भराओ। तब दामोदर दास बिचारे जो सूरदास जी गाये हैं, सूर भजन कली केवल कीजिए लज्जा का न निवारी, और कीर्तन में गाये हैं का नन काहू की मन धरिए व्रत अनन्य एक लहिए हो। यह बेचारी स्त्री सो कहे कि तुम जल लेने चलो। तब दामोदर दास ने दूसरे दिन एक घड़ा था आप लियो, एक घड़ा स्त्री के हाथ में दिनो। तब स्त्री भगवती सो घड़ा गागरी ले ससुर के दामोदर दास के हाट आगे ते चले। तब दो जने फेरे बाकी हाट के नीचे होए के निकसे। तब जल लेके आए। तब पाछे दामोदर दास को ससुर आयो। सो आई के दामोदर दास के पाइन परियो और कहो, जो मैं चूक्यो जो तुमसो को अब ते तुम ही जल भरो। परी स्त्री जन पास जल मती भराओ, आज पाछे हम कछु न कहेंगे। तब आप ही जल भरन लागे। श्री ठाकुर जी दामोदर दास को सानुभाव जनावन लागे। जो कछु चाहिए सो दामोदर दास पास मांगी ले, बात करे। सेवा करी के दामोदर दास ने श्री ठाकुर जी को ऐसे प्रसन्न किए सो इनकी सेवा देखी के श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न भये। तब आप अपने श्रीमुख ते कहे, जो जिन राजा अम्बरीश ने देखे हुई सो दामोदर दास को देखो। राजा अम्बरीश तो मर्यादा मार्गी हो तो, और ये पुष्टि मार्गी है, इनमें इतनी अधिकताई है। भाव प्रकाश दामोदर दास जल की सेवा श्री यमुना जी के भाव ते करते। ताते श्री आचार्य जी कहे हैं कि मर्यादा में अम्बरीश, पुष्टि में दामोदर दास राज सेवा किए हैं। तब तत्हरा रूप के अम्बरीश की उपमा कैसे जानिए। जैसे श्री ठाकुर जी की मुख की उपमा चंद्रमा की कहते, कहाँ मर्यादा कहाँ पुष्टि, कोटि गुणों तारत में जाननो। जब दामोदर दास के ससुर ने कही कि स्त्री सो जल मती भराओ, तब दामोदर दास कहे जल न भरावेंगे। पाछे ससुर गए। तब दामोदर दास ने विचार्य, जो जल की सेवा स्त्री जन सो कराई सो जो अब मैं छोड़ाऊं तो मोको ससुर की का नको दोष परे। परंतु एक बार जोगो प्रति होएगी तो स्त्री आपू ही न छोड़ेगी। यो बिचारे के जो एक बार भयो सो 100 बार भरियो। अब गांव के लोग तो जान चुके, अब मैं सेवा क्यों छोड़ो। प्रीति होएगी तो या भांति विचार के भरेगी। ताते मैं हट करी के भराऊं तो प्रीति बिना श्री ठाकुर जी अंगीकार न करे। ताते एक बार बढ़ तो सही। तब स्त्री सो कहे, अब मैं ही जल भरूंगो, तुम मती भरो, तिहारे पिता को लाज लागत है। तब स्त्री ने कही, तुम ही भरो। या प्रकार पिता की को न को दोष भयो। सो आगे जाए के अनाश्रय भयो। जो दामोदर दास ससुर के आग्रह को नाते जल की सेवा छुड़ाते छोड़ते तो इन्हों को बाधक होतो। तासो फिर सेवा करन लागे। रड़ई न चरना केरो भरोसो, रड़ई न चरन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग मांझ अंधेरो। साधन और नहीं या कली में, साधन और नहीं या कली में। जासु हो या निवेरो, सूर कहा कहे निविद आंधरो। बिना मोल को चेरो भरोसो,
जय श्री कृष्ण जय श्री